नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। दरअसल कुछ नए दर्शकों को मैं बता दूं कि इसे डिगर बोलते हैं, यानी खोदने वाला। यह बड़े आसानी से 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा खोद देता है। आपने देखा इसमें दांता लगाया जा चुका है एवं धीरे धीरे इसको नीचे जमीन में धंसाए जाने की कोशिश हो रही है। आप देखेंगे कि ये चलने लगा। आप देख रहे होंगे चलते हुए ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब ये पल भर में ही 5 से 7 फीट गड्ढा खोद देगा। होता यूं है कि इसका प्रयोग आमतौर पर गड्ढा खोदने के लिए किया जाता है, लेकिन वहाँ किया जाता है जैसे बोरवेल करने के लिए, ट्यूबवेल की कहीं बोरवेल हो तो उसमें यहाँ प्रयोग किया जाता है इस मशीन का। इसके अलावा जब वन विभाग बड़े पैमाने पर वन रोपण का काम कराती है तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि नीचे की मिट्टी को ये कितने आसानी से बाहर निकाल रही है। और जो ये नारंगी कलर का प्लेट देख रहे हैं, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि गड्ढा तिरछा न हो, सीधा हो। इस वजह से इसको लगाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसको बाएं साइड खड़ा होकर एक व्यक्ति संचालित कर रहा है, इसको कंट्रोलिंग कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिट्टी में उसका दबाव कितना होना चाहिए, इन सबको वो कंट्रोलिंग कर रहा है। धीरे धीरे ये अंदर जा रहा है और वहाँ की मिट्टी को निकाल रहा है। पहले साथियों आमतौर पे गड्ढा खोदने के लिए काफ़ी समय लगता था, श्रम अधिक लगता था, पैसा भी कई लोगों का अधिक लगता था क्योंकि कई आदमी इसके लिए लगाए जाते थे। लेकिन अब मशीनों के आ जाने से ये सब काम आसान हो गया है। आप देख रहे होंगे कि ये लगभग आधा अंदर जा चुका है और फिर ये जा रहा है। चूँकि मिट्टी कड़ी होती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको धीरे धीरे धंसाया जा रहा है ताकि इसके दराती पे कोई बुरा प्रभाव न पड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मिट्टी में कहीं कहीं पत्थर होते हैं जिसकी वजह से दराती टूटने का डर होता है। तो इसलिए इसको धीरे धीरे से संचालित किया जा रहा है। आप देखेंगे जब ये हटाएगा तो आपके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा नज़र आ जाएगा जो पल भर में ही इसने खोद दिया है। आप देखेंगे लगभग कि 90% ये भीतर जा चुका है। हाँ, मुश्किल से ये 1.5 से 2 मिनट में 5 से 7 फीट का गड्ढा खोद देता है बड़े आसानी से। पहले इसी काम को करने के लिए कई घंटों का काम लगता था, कई आदमी लगाए जाते थे, फिर भी वो कई घंटों में वो काम पूरा करते थे। अब वो काम पल भर में हो जा रहा है और बड़े ही सफाई के साथ बिल्कुल गोल वृत्ताकार, आप चाहें तो इंची टेप से नाप सकते हैं इसको, बिल्कुल गोल वृत्त बनता है। अब देखिए ये ऊपर निकाल रहा है। आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गड्ढा आपके सामने खुदा रहेगा जिसमें आप वृक्षारोपण कर सकते हैं या फिर आप बोरवेल वगैरह की बोरिंग करके पानी निकाल सकते हैं। जल निकासी के लिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि धीरे धीरे पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, तो इतना खुदाई करने के बाद बोरवेल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि मिट्टी वहाँ से नरम मिलनी शुरू हो जाती है और जो पत्थर वगैरह ऊपर की परत में होते हैं ज़मीन में वो भी निकल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये ऊपर उठा रहा है। अब आपको गड्ढा दिखाया जाएगा कि आप गड्ढे को देख सकते हैं। दोबारा गड्ढे की सफाई के लिए, यानी कि उसकी दीवारें और क्लीन हो जाएं, एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। होता यूँ है कि मिट्टी कई बार एक बार में पूरी तरह निकल नहीं पाती। दोबारा ये प्रक्रिया करने से जो दीवारों पे सटी मिट्टी होती है
वह आसानी से बाहर निकल जाती है। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इसको फिर से नीचे ले जा रहा है। ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए होती है ताकि गड्ढा जो है पूरी तरह साफ हो जाए और जो उसमें मिट्टी है वो बाहर निकल आए। तो आप देख रहे हैं इस प्रक्रिया को धीरे धीरे फिर से पूरी तरह किया जा रहा है। देखिए कि किस तरह नाच रहा है। अब ये ऊपर आ रहा है, या अब धीरे धीरे देखेंगे इतनी मिट्टी लेके वापस वो आ गया। अब आपका गड्ढा पूरी तरीके से साफ है। देखिए मिट्टी भी कितने सलीके से बाहर निकाला है, जैसे किसी ने उसको बिल्कुल माप जोक के रखा है उस पर। इतनी खूबसूरती के साथ मिट्टी निकाला है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरती से वो गड्ढा होगा। अब ये देखिए प्लेट को हटाया जा रहा है। धीरे धीरे प्लेट को हटा के हम देखेंगे कि गड्ढे की आकृति क्या है। तो आप पाएंगे कि गड्ढा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसमें आप प्लांटिंग कर सकते हैं या फिर जल निकासी के लिए आप बोरिंग या बोरवेल लगा सकते हैं। अब आप गड्ढे का रूप देखें। गड्ढा आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इंची टेप से इसको माप कर बनाया है। आपने अब तक देखा छोटी लेवल पे, अब बड़ी लेवल पे खासकर जो पिलर का निर्माण होता है या बड़े बोरवेल लगाए जाते हैं, तो उसमें किस तरह होता है। बड़े बड़े जल निकासी के लिए खासकर जो डैम वगैरह बनाते हैं, तो उसको भरने के लिए जो मशीनें लगाई जाती हैं, तो बड़ा वो बोरवेल होता है। तो उसके लिए जो गड्ढा खोदने की जो मशीन होती है, जो डिगर होता है, वो बड़ा हैवी होता है। उसको आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह यह डिगर काम करके बड़े गड्ढे खोद रहा है। इस काम को करने के लिए कई कई दिन लगते थे, कई कई आदमियों द्वारा यह काम कराया जाता था, लेकिन ये मशीनें पल भर में कर दे रही हैं। अब इसको आप देख रहे होंगे, ये गड्ढा अंदर खोद के मिट्टी को बाहर लाके निकाल रहा है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मशीनें साथ साथ मिट्टी निकाल रही है, लेकिन ये अंदर जाके मिट्टी को भर के तब बाहर निकाल रहा है। यानी यह गड्ढा खोदते हुए पहले से ही सफाई पे ध्यान दे रहा है ताकि दोबारा इसको काम न करना पड़े।